नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में। आज हम जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लिनियस ने जीव जगत को दो प्रमुख वर्गों में बांटा था, पौधों और जंतु में। और इसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने 1894 ईस्वी में दो ग्रुप और बनाए, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अलग अलग जो जीव वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जंतु जगत का, लेकिन सबसे आधुनिक और सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो स्टोरर और यूसिंगर ने दिया। तो आज हम जो ये आधुनिक जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ये किसने दिया था? स्टोरर स्टोरर एंड सिंगर ने। इन्होंने जंतु जगत को दो प्रमुख वर्गों में या सब किंगडम में बांटा। ये उपजगत है, इनके उपजगत। पहला है प्रोटोजोआ 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 जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटो और जोआन। प्रोटो का मतलब है प्रिमिटिव या आद, और जोआन का मतलब है जीव। यानी कि ये जो जीव है वे साधारण प्रकार के जीव है जो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जो है बने थे। और इसके अंतर्गत जो संघ है उसका नाम भी क्या है? संघ। प्रोटोजोआ ही है, प्रोटोजोआ। जो ये प्रोटोजोआ है, इनकी अगर पहचान की बात करते हैं तो इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलता है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस यानी कि यहाँ पे इनके केंद्रक में केंद्रक कला का अभाव, केंद्रक कला का अभाव, यानी कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसके अंदर। और जो ये केंद्रक होता है वो जो जीव होता है उसके कोसा द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में जो है नेक्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि उसके चारों तरफ कोई भी जो मेम्ब्रेन या केंद्रक कला नहीं होती है। इसके अंतर्गत आपको पता है कि जो शरीर संगठन होता है प्रोटोजोआ के सदस्यों का, शरीर संगठन वो कोसा स्तर का शरीर संगठन होता है। यानी कि इनके यहाँ टिश्यू या ऊतक की फॉर्मेशन नहीं हुई, यानी कि ऊतक नहीं बने, सिर्फ कोसा ही है। तो इस तरह से ये प्रोटोजोआ है। दूसरा उपजगत है मेटाजोआ। मेटाजोआ 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 के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके अंदर ऊतक की फॉर्मेशन भी हो गई है और अंग की फॉर्मेशन भी हो गई है। यानी कि ऊतक और अंग, इनका जो शरीर संगठन होता है ऊतक और अंग स्तर का होता है। अब मेटाजोआ को हम जो है दो ग्रुपों में बांटते हैं, तीन ग्रुपों में बांटते हैं। मेटाजोआ को हम तीन ग्रुपों में बांटते हैं। पहला है मीजोजोआ, मीजोजोआ और दूसरा है पैराजोआ,
पैराजोआ और तीसरा है एंटीरोजोआ। जोआ या एंटीरोजोआ। मीजोजोआ का जो संघ होता है ये होता है मीसोजोआ ही। इसमें भी ऊतक एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें भी जो शरीर संगठन होता है कोसा स्तर का होता है। शरीर संगठन ऊत कोसा स्तर का होता है। कोसा स्तर का होता है। एग्जाम्पल है इसका डायसीमा। इसके बाद है अगला ग्रुप या अगला जो संगठन है वो संघ जो है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत भी क्या है, सेल शरीर संगठन कैसा होता है, शरीर संगठन वो भी कोसा स्तर का ही होता है। और एंटीरोजोआ। अब हम मेटाजोआ के अगले संघ एंटीरोजोआ के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि मीजोजोआ के अंदर सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और एंटीरोजोआ के अंतर्गत ऊतक और अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। एंटीरोजोआ को सिमेट्री या सम्मति के आधार पर दो ग्रुपों में बांटा जाता है। सिमेट्री के आधार पर पहला है जो जंतु रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। सिमेट्री उन्हें हम रेडियल या रेडिएटा ग्रुप में रखते हैं। और दूसरा है जो जंतु बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम बाइलेटेरिया के अंतर्गत रखते हैं। अब जो ये रेडियल सिमेट्री है इसे हम अरीय सममिति भी कहते हैं। और जो बाइलेटरल सिमेट्री है इसे हम पार्श्व सममिति भी कहते हैं। इसके बाद जो रेडिएटा ग्रुप होता है इसमें दो संघ होते हैं। पहला है टीनोफोरा इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कॉम्प्लेट होती है जिसके अंदर जो उनके चलने में सहायता करते हैं और निमेटोब्लास्ट और टेंटिकल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। दूसरा है निडेरिया के अंतर्गत जो है कॉम्प्लेट एब्सेंट होती है और निमेटोसिस्ट जो है निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री या पार्श्व सममिति को देह गुहा के आधार पर 3 ग्रुपों में बांटा जाता है।
पहला है एसिलोमेटा, और दूसरा है स्यूडोसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा, और तीसरा है यूसिलोमेटा। एसिलोमेटा को हम क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत जो है सिलोम एब्सेंट होती है या देह गुहा नहीं पाई जाती, देह गुहा अनुपस्थित होती है। और सूडोसिलोमेटा के अंतर्गत जो देह गुहा है वो एडल्ट स्टेज में पैरेन्काइमा से फिल होती है। अब इसके बाद है यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा को हम ट्रू सिलोमेटा भी कहते हैं और इसके अंतर्गत पूर्ण विकसित देह गुहा पाई जाती है। यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा, इनके पास ट्रू सिलोम विथ लाइन विथ मेसोडर्म, जो ट्रू सिलोम पाई जाती है जो मेसोडर्म के द्वारा जो है घिरी रहती है, ये लाइन होती है। और इसके अंतर्गत जो हम संघ पढ़ते हैं वह है मोलस्का, मोलस्का, एक्टोप्रोक्टा और ब्रैंकियोपोडा। ये सॉफ्ट बॉडी, इन जो संघ के जो सदस्य होते हैं उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। और दूसरा है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। एनिलिडा और ऑर्थोपोडा, इस संघ के जंतुओं की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, यानी कि ये अलग अलग खंडों में विभाजित होती है। और इसके बाद है इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा ये मैरीन एनिमल्स होते हैं और हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इस प्रकार से हमने आज जो जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ा और ये देखा कि जो विभिन्न समूह में जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर हैं, जैसे कि एनलीडा के और ऑर्थोपोडा के अंदर सेगमेंटेड बॉडी बताई आपको, यानी कि उनकी जो देह गुहा है वो देह उनका जो शरीर है खंडों में विभाजित होता है। इस प्रकार से हमने जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ा जो स्टोरर और सिंगर के द्वारा दिया गया था। और आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के विषय में और प्रोटोजोआ की जनरल कैरेक्टर, और उसका जो प्रथम जो जीव हम लेंगे वो एंटोमीबा हिस्टोलिटी का होगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में ये प्रथम एनिमल सिलेबस के रूप में आपको मिलेगा।